नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हमारी जो एनर्जी है उसे हम बैलेंस में कैसे लाएँ। हमारी बॉडी में 2 तरह की एनर्जी है, यिंग यांग, और जिसे हम ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हमारी ये नाड़ियाँ बैलेंस में होती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी जीवन में अच्छे सौभाग्य के लिए जानी जाती है, बैलेंस के लिए जानी जाती है। तो अगर दोनों एनर्जियाँ हमारी जो हैं, ईड़ा और पिंगला बैलेंस में होती हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा देर के लिए एक्टिव रहती है, ज़्यादा समय एक्टिव रहती है। तो जिसकी वजह से हमारे जीवन में अच्छा सौभाग्य आता है और बैलेंस भी रहता है, जिसकी वजह से हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी काफ़ी स्वस्थ रहते हैं और हम अपने जीवन को भरपूर तरीके से जी पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये एनर्जियाँ इम्बैलेंस क्यों होती हैं? इम्बैलेंस इसीलिए होती हैं क्योंकि हम जो हैं अपने 5 सेंसेस जो हैं हमारे, उसके द्वारा हम क्या अपने अंदर लेते हैं, उसी रूप में ये चीज़ें बैलेंस और इम्बैलेंस होती हैं। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, मीडिया के थ्रू भी बढ़ रही है, हमारे सराउंडिंग में भी बढ़ती है, तो हमारा खुद का पॉजिटिव रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए काम कर सकें और उस चीज़ को अपने पूरे जीवन में उतार सकें। तो प्राणायाम करने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है, जिसकी वजह से आपकी दोनों नाड़ियाँ एक्टिव होती हैं, धीरे-धीरे उनमें बैलेंस आने लगता है। तो बाहर की जो सराउंडिंग्स हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने श्वास पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आप प्राणायाम ज़रूर करिए। सुबह-शाम प्राणायाम करने से आपकी जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस में आएँगी, जिसकी वजह से आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना शुरू होगी। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आता है। आपने कई बार वो बात सुनी तो होगी कि उस वक़्त मैंने जो बोला, वो सच हो गया। शायद मेरे ज़बान पे सरस्वती विराजमान थी। तो ये उसी वक़्त होता है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत अवस्था में होती है, लेकिन ये कब होती है हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि ये जो एनर्जी फ्लो है, ये बदलते रहते हैं दिन में इधर से उधर। तो ऑल टाइम आपकी दोनों नाड़ियाँ एक्टिव नहीं होती हैं। कुछ टाइम पे ये होती है, कुछ टाइम पे ये होती है। तो इनमें बैलेंस लाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपना थोड़ा-सा खान-पान और हम जो सराउंडिंग में देखते हैं, सुनते हैं और क्या फ़ील करते हैं, कैसे विचार हमारे मन में आते हैं, उन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा कंट्रोल करते हैं, तो ये जो दोनों नाड़ियाँ हैं, थोड़ा-सा हमारे काबू में आने लगती हैं। तो हमें अपने श्वास के बारे में भी नॉलेज नहीं है और हम सारी दुनिया को जीतने की बात करते हैं। तो ये कैसे होगा? इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि लाइफ में बदलाव आने लगे हैं। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ईड़ा-पिंगला को बैलेंस करना ज़रूरी है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी इसी को कहते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं, नेट पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं आपको बस यही कहूँगी कि जब भी आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, तब आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आना शुरू होता है। आप बहुत छोटी-छोटी बातों पे फिर रिएक्ट करने लगते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। और अगर आपकी चंद्र नाड़ी इम्बैलेंस हो गई है, तो आप बहुत ज़्यादा डल फ़ील कर सकते हैं, कोई काम करने में मन नहीं लगता, उदासी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप इनके बारे में और थॉरोली पढ़िए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आप ये करिए कि आप सुबह-शाम प्राणायाम स्टार्ट करिए और इसको सिंसियरली करिए, अपनी लाइफ में उतारना शुरू करिए। और जब भी आपको इम्बैलेंस महसूस होने लगे लाइफ में, आपके इमोशंस ऊपर-नीचे होने लगे, आपको चिंता होने लगे या गुस्सा आने लगे, तो आप थोड़ा-सा शांत होने की कोशिश करिए और अपनी साँसों पे ध्यान लगाइए। तो देखिए आपका वो इमोशन ऑटोमैटिक फ्लो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करिए और अपने मैनिफेस्टेशंस को फास्ट करिए। जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें इतनी ईज़िली होने लगेंगी, तो आपको इम्पल्सेस आने लगते हैं कि हाँ, अब कुछ पॉज़िटिव होने लगा है, तो आपको खुद मज़ा भी आने लगेगा इन सब चीज़ों में। तो थोड़ा-सा अपने आप को अच्छी चीज़ों की तरफ प्रोत्साहित करिए, हमेशा डेली कामों में ही मत उलझे रहिए। अपने लिए भी समय निकालिए, ताकि आपका खुद का जीवन अच्छा बन सके। और अच्छे-अच्छे मैनिफेस्टेशन करते रहिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट।